लेसन नंबर 5। तनाव है तो ज़िंदगी है। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक किताब पढ़ी, तनाव रहित जीवन जिएं। उसमें ऐसे ढेर सारे नुस्खे बताए गए थे जिससे आपके जीवन में तनाव कभी नहीं आएगा। मैं मन ही मन सोच में पड़ गया, क्या वाकई ऐसा संभव है कि हमारे जीवन में तनाव कभी ना आए? क्या वाकई हम तनाव को सदा के लिए मिटा सकते हैं? बच्चों को स्वयं के वजन से ज़्यादा भारी बैग और शिक्षा का तनाव है। ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा का तनाव है। युवाओं को उच्च शिक्षा का तनाव है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी और व्यवसाय का तनाव है। गृहिणियों को बढ़ती महंगाई और घरेलू काम के बोझ का तनाव है। पिता को बेटियों के हाथ पीले करने का तनाव है। कर्मचारियों को छटनी का तनाव है। वृद्धों को बीमारियों का तनाव है। पूरे संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी बात का तनाव रहता है। और यह तनाव कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो भी जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें तनाव स्वाभाविक है। एक तनाव रहित जीवन की कल्पना से बड़ा तनाव और कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि तनाव रहित जीवन ढूंढने की बजाय हमें यह सोचना होगा कि तनाव को कैसे कम करें, तनाव के कारणों को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो यह स्वीकार कीजिए कि ज़िंदगी में हमेशा आपके मन माफिक घटनाएं नहीं घटेंगी। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होंगी जो कभी आपको खुशी देंगी, कभी और कभी गम। जब खुशी वाली कोई बात हो तो दिल खोल कर खुश हो जाइए, और जब बेहद दुखी हो तो 2 बूंद आंसू भी निकल जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रखने का प्रयास मत कीजिए, यह प्रयास आपको तनाव से भर देगा। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं कि दुख में भी हंसना सीखिए, परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यदि आपका 2 क्षण रोने का दिल कर रहा है तो पूरी इच्छा शक्ति और ताकत लगाकर कृत्रिम हंसी हंसने से क्या होगा? ज़्यादा बेहतर है मौका देखकर 2 मिनट रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, तनाव उड़न-छू हो जाएगा। हर भावना को दबाइए मत, कृत्रिमता मत दीजिए। मेरे अनुसार तनाव का सामना करने का प्रैक्टिकल तरीका परिस्थिति का आकलन करना और कारण पर संपूर्ण विचार करना है। यदि कारण आपके नियंत्रण में है तो तनाव का कारण हटा दीजिए, और यदि तनाव का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर पुनः विचार मत कीजिए। तनावपूर्ण स्थिति में ठंडे दिमाग से यह सोचिए, किन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं? परिवर्तनीय। किन परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते? अपरिवर्तनीय। यदि आप परिवर्तनीय की चिंता करते रहेंगे तो आपका तनाव और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी ताकत लगाकर भी अपरिवर्तनीय को नहीं बदल सकते। मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपके घर में शादी है। आपने कभी स्वप्न में भी नहीं कल्पना की थी कि अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले बारिश शुरू हो गई और अब आप बेहद तनाव में हैं। यदि आप बारिश को कोसते रहेंगे तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा, जबकि वो आपके नियंत्रण के बाहर है। आपको तुरंत हालात को स्वीकार कर बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे। जैसे यदि खुले लॉन में पार्टी है तो उसकी जगह इंडोर पार्टी रखिए या लॉन पर पानी रोधक तिरपाल लगाइए। आपको यह भी सोचना होगा कि यदि तेज़ बारिश के साथ आंधी आई तो बिजली भी गुल हो सकती है, इसलिए जनरेटर की व्यवस्था तैयार रहनी चाहिए। बारिश क्यों हो गई, मौसम विभाग ने सूचना क्यों नहीं दी, यह सब बार बार सोचकर आप अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करेंगे। किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में मैं यह सोचता हूँ, इस परिस्थिति में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो मेरे नियंत्रण में हैं। उन कार्यों की तत्काल जवाबदारी लेते हुए नियंत्रण में लेता हूँ। जो कार्य मेरे नियंत्रण में नहीं, उन्हें गौण कर देता हूँ, उनमें अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता। तनाव का सामना करने के सूत्र। बांटो तो घटेगा, छुपाओ तो बढ़ेगा। अक्सर लोग तनाव के कारणों को अपने भीतर छुपा लेते हैं। वे नहीं चाहते कि दूसरे भी उनकी वजह से तनावग्रस्त हों। वे अक्सर यह भी नहीं चाहते कि दूसरे उनको कमज़ोर समझें या दूसरों को उनकी अंदरूनी बातें पता चले। ऐसे लोगों को अपने ही तनाव से घुटन होने लगती है, क्योंकि तनाव को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वह अंदर ही बदल
अंदर बढ़ता चला जाता है। ऐसे में या तो वे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं या कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अपनी पत्नी से, परिवार के सदस्यों से या करीबी मित्रों से समस्या बांट सकते हैं। जैसे ही आप बात शुरू करते हैं तनाव घटने लगता है। जैसे जैसे तनाव कम होता है आपके दिमाग में समाधान आने लगते हैं। तनाव सोचने की सकारात्मक प्रक्रिया पर ही विराम लगा देता है। जब आप दूसरों से चर्चा करते हैं तो उनकी सलाह से कभी कभी आपको एकदम नए हल मिल जाते हैं। समाधान ढूंढने की मानसिकता आपके अंदर पैदा हो जाती है। ऐसे कई तथ्य हैं जो अनजाने में आपने नज़रअंदाज कर दिए वो आपके सामने आ जाते हैं। मैं डॉक्टर हूं और आपको मेडिकल क्षेत्र की एक बात बताता हूं। मरीज़ को शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाने से मवाद बन जाता है, असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, वह सूजन बढ़ती चली जाती है और साथ ही दर्द भी। ऐसे में दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में चिकित्सक उस सूजन में छोटा सा चीरा लगाते हैं। जैसे ही दबाव को निकलने की जगह मिलती है तेज़ी से मवाद और इन्फेक्शन उस जगह से बाहर निकल जाता है। मरीज को चमत्कारिक आराम मिलता है, दवाइयाँ भी असर करने लगती हैं। कहने का सार यह है कि दबाव और तनाव को निकलने का रास्ता दीजिए, समस्या को बांटिए, अपने अंदर दबाकर मत रखिए, व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अक्सर तनाव हमारे शब्दों और कार्यों से छलकने लगता है। हम जल्दी उत्तेजित होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, हमारी गलतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और साथ ही तनाव भी। इन गलतियों का हमें बाद में भुगतान करना पड़ता है। किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखकर व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। ऐसे वक्त पर परिवार और मित्रों के ऊपर झल्लाकर या बुरा बर्ताव करके आप रिश्तों को खोएंगे, भविष्य में तनाव के नए कारण पैदा करेंगे और डबल नुकसान होगा। रुकिए, ब्रेक लीजिए, फिर सोचिए। यदि आपको लग रहा है कि आप निकलने का कोई रास्ता नहीं है और आप परिस्थिति में उलझ चुके हैं तो ज़रा ठहरिए, रुक जाइए और ज़बरदस्ती एक ब्रेक ले लीजिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, अतिरिक्त प्रयास करना होगा, परंतु तनाव की मुख्य जड़ों से खुद को दूर कीजिए। अपने सबसे प्यारे दोस्त या गुरु से मिलिए, अपनी पसंदीदा फिल्म देखिए, ऐसे गीत सुनिए जो आपके दिल को छूते हों। थोड़ा थ्योरेटिकल है परंतु जांचा परखा तरीका है। उसके बाद पुनः तनाव के कारणों पर सोचिए, उन दिशाओं में सोचिए जिन पर आपका ध्यान नहीं गया। विस्तार से सोचिए, पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचिए, अपने आप को दूसरे की जगह पर ले जाकर सोचिए, तटस्थ होकर सोचिए। मुझे यकीन है आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। प्रार्थना और ध्यान। मैंने देखा है कि बड़े बड़े नास्तिक भी जब मुसीबत में घिर जाते हैं तो भगवान को याद करने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर के साथ हम अपनी अंतरात्मा से भी जुड़ते हैं। अजीब सा सुकून और शांति मन में व्याप्त हो जाती है। प्रार्थनाएं सच होती हैं, मैं इससे यकीन करता हूँ। आपने भी जीवन में ईश्वर के अद्भुत चमत्कारों को महसूस किया होगा। सच तो यह है कि ये चमत्कार तर्कों की पहुँच से बाहर है। मैं जब भी ईश्वर की शरण में जाता हूँ अपने बड़े से बड़े दुख और छोटी से छोटी खुशी ईश्वर से बांट लेता हूँ। मैं हर बार महसूस करता हूँ कि वो धीरे से मेरे कानों में कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर में विश्वास रखिए, आस्था रखिए और काम करना जारी रखिए। ध्यान और योग भी तनावों में अमृत का कार्य करते हैं। हम भारतीय बेहद भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति अध्यात्म और ध्यान पर आधारित है। ऋषि मुनि और वेदों ने हमें इन विधाओं में विशेष योग्यता दी है। ओशो, श्री श्री रविशंकर से लेकर दीपक चोपड़ा और महेश योगी ने विश्व स्तर पर अध्यात्म का झंडा गाड़ा है। ध्यान और योग की किताबें पढ़िए, उनसे जीवन जीने की शैली का विकास कीजिए। ब्रहा नियंत्रण। यदि आप खुद पर नियंत्रण रखने के प्रयास में कुछ हद तक सफल हो गए तो अब आपको उन परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की कमान हाथ में लेनी होगी। आप केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें किसी भी किस्म का बदलाव
आपके द्वारा असंभव हो। किसी विचारक ने कहा है कि ईश्वर चुनता है हम कैसी परिस्थितियों से गुजरेंगे। हम चुनते हैं हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। प्रयासों में कभी कमी ना करें, पहले से दिमाग में धारणा ना बनाएं, सारे संभव रास्तों पर विचार करके और एकाग्र होकर हल ढूंढें। जब आप शांत और नियंत्रित होते हैं, अन्य लोग भी आपकी मदद को आगे आने लगते हैं। बाहरी विरोधी तत्व भी धीरे धीरे हार मान लेते हैं। तनावों से खेलना और उन्हें हंसते हंसते झेलना ये आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि दिन और रात के 24 घंटे बहुत कम होते हैं। काम का कोई अंत नहीं होता। प्रकृति ने मुझे अपनी तरह बनाया है। सदियों से फूल खिलते आ रहे हैं, हवाएं इसी तरह बह रही हैं। जब ये नहीं थकती तो हम क्यों थकें। देव आनंद।